बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक का मतलब क्या है? ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक जो है ना, ये एक्चुअली 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। किस तरह से? ट्रांशिएंट का मतलब है थोड़ा, ठीक है, कम, थोड़ा। इस्केमिक का मतलब है ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? अटैक आ जाता है इंसान पे। उस अटैक को हम कहते हैं ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक, जो कि हमारे साथ थोड़े देर के लिए एक अटैक आ जाता है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए एक अटैक आ जाता है इंसान पे। जिसमें क्या होती है, ये जो हाथ होते हैं बायलैटरल या यूनिलैटरल जो है ना, उस पर थोड़ा जो स्टॉक अटैक होता है उसी तरह से महसूस हो जाता है, यानी उसके हाथ या पाँव जो है ना वो काम छोड़ देता है और उस वजह से फिर हम कहते हैं, और तकरीबन 2-3 मिनट बाद जो है ना वो बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये हमारे साथ क्या होता है? माइनर स्ट्रोक होता है, ठीक है। ये एक हमारे साथ एक अलर्ट होता है कि अपने आप को डॉक्टर के पास ले चलो, अपने आप को फिजिशियन के पास ले चलो, अपने आप को दिखाओ, आपके अंदर कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, ठीक है। आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो गई है, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ना वो टेम्पररीली ब्लॉक्ड हो गया है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ना वो ब्लॉक हो गई है। तो ये किस वजह से हो गई है? वहाँ पे क्लॉट हो सकती है, वहाँ पे कोई नर्व बंद हो सकती है, ठीक है, उस वजह से हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ और अपने आप को दिखाओ, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है? एक अलर्ट होती है, जो कि एक बार तो टेम्परेरी आ जाती है, लेकिन सेकंड बार परमानेंटली पैरालाइज हो सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है? डॉक्टर के पास चलना है, अपने आप को दिखाना है और जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाए। तो अब इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट देने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टूडेंट्स, बताया गया है कि ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक, ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक, अगर आप लोग इस डायग्राम में देख लो तो क्या लिखा है कि ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है ना, जो हार्ट से निकला हुआ होता है, ठीक है, पहले अरोटा निकला होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, ये वहीं से एक आर्टरी स्टार्ट हो जाती है जो कि ब्रेन की तरफ चली गई है और इसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इस कैरोटिड आर्टरी में यहाँ पे क्या हो गया है? ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट हो गई है। उस ब्लड क्लॉट की वजह से फिर क्या होती है, पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, उस वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो सही नहीं हो जाती, तो इस्केमिक अटैक आ जाती है, जिसको हम टेम्पररी या माइनर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से होती है। क्या होती है कि एक पार्ट ऑफ द जो वैन होती है, आर्टरी होती है, एक आर्टरी का एक पार्ट जो है ना उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और वो ब्लॉकेज ब्लड क्लॉट की वजह से आ जाती है। जब वो ब्लड क्लॉट हो जाती है तो इसकी वजह से ब्रेन में एक पार्ट जो है ना वहाँ तक सप्लाई नहीं होती। जब वहाँ तक सप्लाई नहीं होती तो तकरीबन 1 सेकंड तक, 2 सेकंड तक इंसान जो है ना वो उस पर ये अटैक आ जाता है, उसके हाथ पाँव जो है ना वो थोड़े मर जाते हैं, ठीक है, वो काम छोड़ देते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं और फिर दोबारा से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे साथ अलर्ट होता है, अगर आपने अपने आप को दिखाया नहीं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ली, तो क्या हो सकता है? आप परमानेंटली पैरालाइज हो सकते हो। तो परमानेंट पैरालाइज होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है? डॉक्टर के साथ डायरेक्ट ही अपॉइंटमेंट लेना है। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक आर मिनी स्ट्रोक। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ मिनी स्ट्रोक होती है, ठीक है। TIA हम इसको कहते हैं, ट्रांशिएंट से T लिया है, इस्केमिक से I एंड अटैक से A लिया है, ठीक है। तो TIA भी कह सकते हैं। जब हम फाइल देखते हैं ना पेशेंट की, तो वहाँ पे लिखा होता है कि TIA। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो वहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा TIA का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ट्रांशिएंट इस्केमिक अटैक का मतलब है TIA, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि बायलैटरल और यूनिलैटरल जो है ना बॉडी का एक पार्ट या दोनों पार्ट जो है ना वो क्या हो जाते हैं, मतलब दोनों पैर और दोनों जो हाथ होते हैं वो, या एक हाथ और एक पाँव जो है ना वो क्या हो जाती है, उसमें पैरालाइज आ जाती है कुछ थोड़े टाइम के लिए, मिनी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, और फिर बंदा जो है ना वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इस काज्ड बाय टेम्पररी डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रही है एक पार्ट ऑफ द ब्रेन में, तो उस वजह से ये टेम्पररी या मिनी स्ट्रोक जो है ना वो अगर हो जाती है। इफेक्ट लास्ट फ्रॉम फ्यू मिनट और हावर, ठीक है, या तो ये फ्यू मिनट्स के लिए होती है या 1 आवर के लिए होती है, फिर इंसान दोबारा से ठीक हो जाता है। अब एटियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो एटियोलॉजी में क्या लिखा है कि वही एटियोलॉजी है, काजेस क्या है कि मतलब ब्लड फ्लो जो है ना वो इंटरप्ट हो जाती है, सही से ब्लड फ्लो नहीं हो जाती, या तो वेसल जो है ना उसमें स्पाज़म
आ जाती है, या जो एम्बोलाई यानी एम्बुलेंस बन जाती है, यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है। रिक्रिएशनल ड्रग, या रिक्रिएशनल ड्रग मतलब कि जो ड्रग होते हैं उसने क्या किया, उसने मतलब उस ड्रग की वजह से जो है ना ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है। ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग जो कि हार्ट के लिए लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे ड्रग जो कि ब्लड सप्लाई जो है ना वो थोड़ी टाइम के लिए स्टॉप हो गए और दोबारा से फिर स्टार्ट हो गई, लेकिन उस टाइम में क्या हो गया, जो स्ट्रोक है वो अगर हो गया। 11% पेशेंट हु एक्सपीरियंस अ TIA हैव अ स्ट्रोक विद इन 90 डेज। ठीक है। अभी तक जो एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ आई है तो लिखा गया है कि 11% लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को क्या आया था, TIA आया था, यानी मिनी स्ट्रोक आया था, और उन लोगों ने अपने आप को डॉक्टर के पास नहीं ले चला। ठीक है। अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो इस वजह से 90 डेज में, विद इन 90 डेज में उसको क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया, और परमानेंटली उसकी बॉडी जो है ना वो पैरालाइज हो गई। ठीक है। तो परमानेंटली अपने आप को पैरालाइज होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिजिशियन के पास चलना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है, या तो सडनली यूनिलेटरल वीकनेस हो जाएगी। ठीक है। मतलब एक साइड ऑफ द बॉडी जो है ना वो वीक हो जाएगी, इंसान सही से उस पर काम नहीं होगा कर सकता होगा। ठीक है। या उसमें नमनेस आ जाती है, यानी मुरझाया हुआ हो जाता है। ठीक है। उसमें जान नहीं होती पर, ठीक है, पैरालाइज हो जाती है कुछ टाइम के लिए, सडनली कुछ टाइम के लिए आ जाता है। ठीक है। या उसकी जो स्पीच है ना वो सही से बात ही नहीं करती, इनएबिलिटी टू टॉक होती है। ठीक है। स्लर्निंग सी स्पीच हो जाती है, मतलब वो काबिल नहीं रहता कि वो बात करे। उसकी विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है कुछ टाइम के लिए, वो अंधा हो सकता है। ठीक है। या तो उसको डबल विजन दिखाई देता है, वो कन्फ्यूजन में चला जाता है, कंफ्यूज रहता है। ठीक है। उस टाइम के लिए। एंड दूसरा ये कि डिमिनिश कोऑर्डिनेशन और एबिलिटी टू बैलेंस। ठीक है। और वो सही से चल भी नहीं सकता, फिर सही से वो मतलब मोमेंट भी सही नहीं कर सकता। ठीक है। उसकी जो बैलेंस की एबिलिटी है वो भी लॉस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, और हेडेक सीवियर होता है। ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक हो गया है, यानी कि ब्रेन में सप्लाई जो है ना ब्लड वो कम हो गए हैं, तो इस वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं हमारे साथ डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस हम किस तरह से अब मालूम करेंगे कि ये हमारे साथ मिनी स्ट्रोक है, यानी क्या आया है, TIA हो गया है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक हो गया है। ठीक है। तो डायग्नोसिंग में हम देखेंगे कि पहले तो हमने बताया हर एक डायग्नोसिंग में फर्स्ट हम हिस्ट्री लेंगे। ठीक है। जब हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट किस डिजीज़ के साथ आई है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन बी एलिवेटेड बाय मेडिकल पर्सन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन है वो क्या करे, वो अपने आप को मतलब एक मेडिकल पर्सन के साथ अपना ये प्रॉब्लम जो है ना वो शेयर करे। ठीक है। अपनी हिस्ट्री उसे बताए, फिर वो क्या करेगा, उसका जो कैरोटिड आर्टरी है ना उसको चेक करेगा। ठीक है। जब उसको चेक करेगा तो उससे हमें पता चल सकता है कि उसकी कैरोटिड आर्टरी में तो कोई ब्लड सप्लाई की मतलब ब्लॉकेज तो नहीं आई है। ठीक है। कैरोटिड डोफ्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्टडीज। ठीक है। इस टेस्ट के जरिए से कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर ब्लड टेस्ट किया और उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या डायबिटिक लेवल है वो हाई आया तो इसका मतलब ये है कि इसको स्ट्रोक आया है, लेकिन मिनी स्ट्रोक है। ठीक है। एंड MRI करेंगे। MRI तब करेंगे अगर पेशेंट जो है ना वो हमारे साथ किडनी फेलियर है। ठीक है। अगर किडनी फेलियर के साथ पेशेंट आया है तो उस दौरान हम MRI करेंगे एंड EEG करेंगे। ठीक है। EEG मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं कि इफ ऑक्लूजन फ्रॉम प्लेग ऑब्स्ट्रक्शन इज लेस देन 60, अगर हमारे साथ ब्लॉकेज आ गया है प्लेग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है। यानी जो ब्लड की सप्लाई है उसको कम किया है, वेसल जो है ना वो ब्लॉक हो गए हैं, तो ये अगर हमारे साथ 60% से कम हो तो मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। मेडिकल कुछ ऐसे मेडिसिन देंगे जिसके ज़रिए से हमारे साथ जो मिनी स्ट्रोक आया है वो कम हो जाए। ठीक है। वो ख़त्म हो जाए, और फिर ऐसे उसे लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे साथ उसकी जो लाइफ है उसको मॉडिफाई करे। ठीक है। उसको टेंशन वगैरह से बचाए रखेंगे, उसको ऐसे लाइफस्टाइल देंगे ताकि वो हेल्दी हो जाए, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो सही हो जाए। मेडिकेशन टू प्रिवेंट प्लेटलेट्स एग्रीवेशन। ठीक, ताकि जो ब्लड है वो थिक ना हो जाए। अगर ब्लड थिक हो जाती है तो वहाँ पे वेजल्स जो है ना वो कमज़ोर हो गए हैं, वो जो है ना वो थोड़े पतले हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकती है, वहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ दी मतलब ब्लड की क्लॉट बन सकती है, और जब ब्लड की क्लॉट बन जाए तो ब्लड सप्लाई जो है ना वो रुक सकती है। ठीक है। तो इस वजह से हम उसकी जो ब्लड है उसको क्या करेंगे, उसको थिन करेंगे, जो कि हमारे साथ प्लेटलेट्स की कमी की वजह से थिन हो सकती है। ठीक है। अगर आप लोगों ने डेंगू का पेशेंट देखा होगा तो उसके क्या होते हैं, उसके
उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, और जब वो ज़्यादा कम हो जाए तो उस दौरान उसकी मुंह से या नोज़ से या कहाँ से या कानों से उसकी जो ब्लड है वो स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो ब्लड है वो इतनी थिन हो गई है कि हर जगह पे अब क्या हो सकती है, वो बाहर निकल सकती है। ठीक है, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। एस्पिरिन देंगे ताकि उसकी ब्लड जो है ना वो थिन हो जाए। ठीक है, क्लोफिड्रोगिल देंगे जिसको हम फ्लिवेक्स भी कह सकते हैं। डाइफ्राइरिडेमोल देंगे। ठीक है, ये भी हमारे साथ एक मेडिसिन है जो कि किस चीज़ के लिए है? ब्लड थिनर के लिए होती है। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब करेंगे। इफ़ देयर इज़ नियर टोटल ओक्लूजन, अगर यहाँ पे करीब किसी मतलब कैरोटिड आर्टरी के करीब कोई क्या हो गया है? ओक्लूजन, यानी जो ब्लॉकेज ऑफ वेसल हो गई है, तो क्या करेंगे? फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? कैरोटिड वेन है, जो कैरोटिड आर्टरी है, उसको क्या करेंगे? उसको या तो रिमूव करेंगे या उसको क्या करेंगे? उसकी मतलब उसकी सर्जरी करेंगे और उसके ज़रिए से उससे जो वेसल्स है, जो हमारे साथ जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, उस ब्लॉकेज को ख़त्म करेंगे या उसको इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, उसको रिमूव करके दूसरी आर्टरी लगाएंगे। ये हमारे साथ रेफरेंस है, यहाँ से आप लोग फर्दर हेल्प हासिल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए